आगे एक दिन क्या हुआ, माँ पार्वती माता स्नान कर रही थी कैलाश पर्वत के ऊपर। और जैसे ही स्नान कर रही थी, नंदी भगवान को बाहर बिठाया था, तो स्नान करते समय ही सदाशिव अंदर आ गए। थोड़ी सी लज्जित हो गई माँ, और जब चले गए तब उनकी जो पार्षद है, उनकी जो सेविका है, वो कहने लगी माता को, जया विजया नाम उनका है, वो माता को कहने लगी कि शिव जी के तो बहुत सारे गण है, बहुत गण है, बहुत शक्तिशाली गण है, माता आपका एक ऐसा गण होना चाहिए, आपकी रक्षा करे, आपका द्वारपाल बने। वो तो साक्षात माँ जगदम्बिका है। उन्होंने क्या किया, अपने मल से क्या किया, एक छोटा सा जो बालक है वो बालक उत्पन्न किया। विचार्येति च सा देवी वपुषो मल संभवम पुरुषम निर्ममो सातु सर्वलक्षण संयुतम। देखिए, लोग ऐसी शंका कर सकते हैं कि माता स्नान करने के लिए बैठी और उनके शरीर में इतना मल था क्या जो पुरुष निर्माण हो गया? वो तो बहुत निर्मल है। यहाँ इसका भाव ये धारण करना है कि माँ भगवती पार्वती अर्थात साक्षात प्रकृति है। ये जो सारी प्रकृति है ये किसका रूप है? माँ भगवती पार्वती का रूप है, माया का स्वरूप है। पंच महाभूत उनके अधीन है। और जब एक पुरुष निर्माण किया अर्थात प्रकृति का आधार लेके, पंच महाभूतों का आधार लेके वो पुरुष निर्माण किया, वो बालक निर्माण किया। ऐसा नहीं कि उनके शरीर पे इतना मल था कि बाबा उससे एक पुरुष निर्माण होया या मूर्ति निर्माण होया, ऐसा भाव नहीं है। कथा तो है, लेकिन आदि माया जो शक्ति है, आदि माया शक्ति ही प्रकृति है और प्रकृति मल स्वरूप है। और इस प्रकृति से ही एक पुरुष, एक बालक निर्माण किया। उस बालक का नाम था भगवान श्री गणेश। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, गजानना गणराया, प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, प्रथम तुला वंदितो कृपाळा। विघ्न विनाशक गुणीजन पालक, विघ्न विनाशक गुणीजन बालक, विघ्न विनाशक गुणीजन पालक, विघ्न विनाशक गुणीजन पालक, दुरित तिमिर हारका, सुख कारक तो दुःख विराग, तूच तुझा सारखा, वक्रतुंड तू ब्रह्मांड नायका, वक्रतुंड तू ब्रह्मांड नायका, विनायका प्रभुराय, प्रथम तुला वंदितो
गजानना गणराया प्रथम तुला वंदितो. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया. श्री गणेश भगवान का अवतरण हो गया. साक्षात माँ आदि शक्ति ने संजीवनी मंत्र का उच्चारण करके उस मूर्ति में प्राण डाले और वो गौरी पुत्र बन गए. और द्वार रक्षक के लिए अपने द्वार पे रखा, गुफा के बाहर, और कहा कि जब उनको बहुत भूख लगी तो माता ने मोदक दे दिए उनको बना के. वो अन्नपूर्णा है, उसके लिए क्या कम है. और कहा बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, और जहाँ पार्वती का पुत्र है, साक्षात माया का पुत्र है. और जब वो माता ने कहा कि बच्चा बेटा बाहर से कोई अंदर ना आए, इसका ध्यान रखना. वो बोले ठीक है माता, कोई बात नहीं, कोई अंदर नहीं आएगा चाहे कितना भी शक्तिशाली हो. और जब बाहर बिठाया, हाथ में शक्ति थी, दंड दिया था, और माता अंदर स्नान करने लगी. तब भगवान सदाशिव अपने गणों के साथ आए, और आने के बाद शिवगण अंदर जाने लगे. तो उस बालक ने कहा अंदर नहीं जाना, हमारी माँ अंदर है. उन्होंने कहा है कि किसी को अंदर नहीं भेजना, छोटा बालक है. ओ शिवगण बोले ये कहाँ से आ गया बच्चा, अभी तक तो नहीं था हमारे पास, ये कौन है. उसको पूछा कि बाबा तू कौन है. उसने कहा मैं गौरी पुत्र हूँ. वो आश्चर्य करने लगे, अरे बाबा गौरी तो हमारी माँ है, हमने कभी आपको देखा नहीं. बोले मैंने अवतरण धारण किया है, माँ ने मुझे अभी प्रकट किया है. मैं माँ का गण हूँ, पार्वती का गण हूँ. उनको लगा कोई आके यहाँ खड़ा है. उन्होंने विवाद किया. जब गणपति ने कहा नहीं अंदर जाने नहीं देंगे, तब वो फिर वापस भगवान शिव जी के पास गए. ये भी एक लीला थी. शिवगणों को बहुत अहंकार हो गया था कि हमारे जैसे कोई शूरवीर नहीं है, हमें बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ्य, ऐसा अहंकार हुआ था. जब सदाशिव ने कहा जाओ उनके साथ युद्ध करो, युद्ध किया तो छोटे से बालक गणपति ने उनको क्या क्या पराजित कर दिया. हार गए सारे के सारे देवतागण, सारे के सारे जितने भी शिवगण थे वो हार गए. तब भगवान शिव जी आए. शिव जी आने के बाद उन्होंने कहा कि बाबा मुझे अंदर जाने दो. बोले नहीं, माता ने कहा है कोई भी हो चाहे अंदर नहीं जाना चाहिए. तब दोनों में युद्ध हुआ और थोड़ा सा भगवान सदाशिव को क्रोध आया और अपने त्रिशूल का संधान किया और उस बच्चे का जो सिर था वो सिर शरीर से अलग कर दिया. जैसे ही सिर शरीर से अलग हो गया, माता को जाके बताया गया कि बाबा माँ भगवती पार्वती माता आपका जो गण है उसका शिरच्छेद किया. माँ भगवती माता को बहुत क्रोध आया. जिसने भी शिरच्छेद किया होगा बहुत क्रोध आया और माँ भगवती के शरीर से अनंत शक्तियां प्रकट हो गई. जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते. जयत्वम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते. इतनी शक्तियां प्रकट हो गई. कराली, कुब्जा का, खंजा, लंब शीर्षा, ये अनेक ऐसी शक्तियां प्रकट हो गई और इतना उधम मचाया कि अब प्रलय आ जाएगा. बहुत क्रुद्ध हो गई माँ. जहाँ साक्षात काली माँ है वो क्रुद्ध हो गई. भगवती है, प्रकृति है. और ऐसा वहां वातावरण हो गया, इतना युद्ध होने लगा. सब भयभीत हो गए कि अब माँ काली को कौन शांत कर सकता है, भगवती को कौन शांत कर सकता है. अनेक शक्तियां, एक शक्ति नहीं सब शक्तियां प्रकट हुई, अनेक रूप से प्रकट हो गई और सब देवताओं को, जितने भी देवताओं को उनका भक्षण करने लगी और बहुत प्रलय मच गया. तब सब देवताओं ने प्रार्थना की भगवती की. तो
जितने देव लोग थे, देवर्षि लोग थे, उन्होंने प्रार्थना की, जगदम्ब नमस्तुभ्यम, शिवाय चे नमोस्तुते, चंडिकाये नमस्तुभ्यम, कल्याणे चे नमोस्तुते। माँ भगवती शांत हो जाइए, हमने निश्चित आपका बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन आप शांत हो। ये जो प्रलय मचाया है उसको शांत कर लीजिए। माँ भगवती ने कहा, जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा तब तक ये प्रलय चलता रहेगा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हम आपके पुत्र को जीवित करेंगे। भगवान सदाशिव सामने आए। सामने आने के बाद भगवान ने कहा, आप शांत हो जाइए, आपके पुत्र का क्या होगा? पुनर्जीवन होगा। उत्तर दिशा में अपने गणों को भेजा और कहा, उत्तर दिशा में जो भी कोई प्राणी आपको मिले उसका शीर लेके आइए। तब वो उत्तर दिशा के ओर गए। वहाँ छोटा सा एक हाथी का बच्चा जन्म ले चुका था और वो बच्चा उनको दिखाई दिया और हाथी का जो शीर है वो शीर वहाँ लेकर आए। और जहाँ जिनके पास साक्षात संजीवनी विद्या है, सब विद्याओं के अधिष्ठान भगवान सदाशिव है, उन्होंने वो शीर लिया और उस बालक के ऊपर लगाया। लगाने के बाद जो अपना मंत्रित जल है वो अभिषिक्त किया, तो जैसे सोते हुए कोई बालक उड़ जाए ऐसे वो बालक उड़ गए और तब से उनको गजानन कहने लगे। गणपति भगवान की जय, गजानन भगवान की जय। और जब बहुत प्रसन्न हो गई माँ भगवती माता, बहुत अलंकार दे दिए और बहुत शक्तियाँ दे दी, सारे लोगों ने, सारे देवताओं को उन्होंने शक्तियाँ दे दी और बताया, भगवान सदाशिव का वरदान प्राप्त हुआ कि धन्योसी कृतकृत्योसी पूर्व पूज्यो भवाधुना। एक वरदान प्राप्त हुआ। ये वरदान प्राप्त हुआ कि सर्वेषाम अमराणाम वै सर्वदा दुख वर्जितः। भगवान सदाशिव ने वरदान दिया कि जहां जहां कहीं भी पूजा होगी तो सर्वप्रथम गणेश जी आपकी पूजा होगी। तब से गणेश भगवान की सर्वप्रथम पूजा करनी चाहिए। हमारे इष्ट देव कोई भी हो, कोई बात नहीं, लेकिन इष्ट देव से पहले हमें गणेश जी का पूजन करने से क्या होगा? उनको एक वरदान प्राप्त हुआ कि प्रथम पूजा का, और दूसरा वरदान ये प्राप्त हुआ कि आपके स्मरण से सकल विघ्न दूर हो जाएंगे, इसलिए उनको निर्विघ्न भगवान कहते हैं, विघ्नहर्ता कहते हैं। सुमुखैश्च एकदंतश्च कपिलो गजकर्णकः। जब उनको वरदान प्राप्त हुआ कि वो विघ्नहर्ता है, इसलिए यदि हमारे जीवन में बहुत सारे विघ्न आ रहे हैं, बहुत संकट आ रहे हैं, तो कभी कभी गणपति जी की पूजा भी करनी चाहिए, ध्यान भी करना चाहिए। जब हम गणेश भगवान का ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, तो जीवन के संकट धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, विघ्न दूर हो जाएंगे। इसलिए प्रथम पूजा का मान वरदान और विघ्न हरता ऐसा वरदान उनको क्या हुआ? प्राप्त हो चुका। 5 देवताओं की उपासना वैदिक शास्त्र में बताई है, वैदिक परंपरा में बताई है, सब लोगों को करनी चाहिए। हमारे इष्ट देव कोई भी हो, आप सदाशिव जी की पूजा करें कोई बात नहीं, आप भगवान विष्णु की पूजा करें कोई बात नहीं, आदि शक्ति माँ भगवती की उपासना करें कोई बात नहीं, सूर्यदेव भगवान की उपासना करें, जो भी अपने इष्ट हो सके कोई बात नहीं, उनकी पूजा करो, उनका जप करो, करना ही चाहिए इष्ट देव की। लेकिन 5 पूजा बहुत जरूरी है। यदि कोई परिवार में सुखी रहना चाहता है तो सर्वप्रथम गणेश की पूजा हमारे घर में होनी चाहिए, मूर्ति घर में होनी चाहिए। उससे हमारे जीवन के विघ्न दूर हो जाते हैं, संकट दूर हो जाते हैं। वैदिक परंपरा में पंचदेव उपासना बताई गई है। दूसरी देवता होना चाहिए क्योंकि हमारे घर में शक्ति की आवश्यकता है, इसलिए माँ भगवती का कौन सा भी स्वरूप हो वो स्वरूप हमारे पूजा में होना चाहिए। हमारी कुल देवी हो या फिर हमारे कुल जो भी भगवती का स्वरूप हो, किनकी तुलजा माता है, किनकी रेणुका माता है, जो भी हो, एक शक्ति का प्रतीक हमारे घर में, एक शक्ति की पूजा हमारे घर में अवश्य होनी चाहिए। भगवती का एक स्वरूप, कौन सा भी स्वरूप हमारे पूजा में होना चाहिए, जिसके कारण जो बुरी शक्तियां हैं वो हमारे घर में प्रवेश नहीं करती। इसलिए, और हमारे जीवन में शक्ति की आवश्यकता तो है ही है।
बिना शक्ति का, बिना सामर्थ्य का हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। शक्ति हमें चाहिए। यदि आपके शरीर में शक्ति नहीं है, आपके शरीर में पावर नहीं है, तो आप काम कर सकते हैं? एक पत्थर भी नहीं उठा सकते, लोटा पानी भी नहीं उठा सकते यदि आपके शरीर में शक्ति नहीं है। तो शक्ति की उपासना इसलिए करनी चाहिए कि हमारे अंतःकरण में शक्ति धारण हो और जो बुरी शक्ति है हमारे ऊपर असर ना करे। वैदिक परंपरा है, ध्यान रखना, हमारे ऋषि मुनियों ने ये परंपरा बताई है। दूसरा, हमारे परिवार में बहुत आवश्यक होता है कि हमारे परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से होना चाहिए। घर में बरकत होनी चाहिए, घर खुशहाली से रहना चाहिए, घर में संपत्ति होनी चाहिए। बरकत आने के लिए घर में भगवान श्री विष्णु की कोई भी प्रतिमा हो रखनी चाहिए। उसमें बाल कृष्ण हो सकते हैं, लड्डू गोपाल जी हो सकते हैं, प्रभु रामचंद्र हो सकते हैं, विट्ठल भगवान हो सकते हैं, या विष्णु भगवान हो सकते हैं, या लक्ष्मी नारायण हो सकते हैं। जो भी लगे वो एक उपासना के लिए हमारे घर में रखने चाहिए। महाराष्ट्र में परंपरा है, जब कोई कन्या का विवाह करके उसकी विदाई करते हैं तो उसको बाल कृष्ण देते हैं और गणपति भगवान देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उसके घर में, उसका घर सुख शांति से भरे और बरकत आए। विष्णु का प्रतीक है। एक हो गए गणेश भगवान, दूसरी हो गई माँ शक्ति, तीसरी हो गए विष्णु भगवान। चौथी पूजा होनी चाहिए हमारे घर में, साक्षात सदाशिव की पूजा होनी चाहिए। शिव जी का प्रतिमा हो, शिव जी का फोटो हो, जो भी हो हमारे घर में होना चाहिए। या शिव पिंडी हो, उससे हमारे घर में शिव जी ज्ञान के प्रतीक है। ज्ञान के जितनी भी विद्या है, आप वैदिक विद्या धारण कर लीजिए, तंत्र विद्या धारण कर दीजिए, मंत्र विद्या धारण कर लीजिए, जितने भी पुराण देख लीजिए, उसमें शिव पार्वती का संवाद बताया है। ज्ञान के अधिष्ठात्री देवता, विद्या के अधिष्ठात्री देवता कौन है? सदाशिव भगवान है। मुक्ति के देवता कौन है? सदाशिव भगवान है। इसलिए सदाशिव की उपासना हमारे घर में होनी चाहिए। और पांचवी देवता है सूर्य नारायण भगवान। सूर्य नारायण भगवान को उठते ही एक लोटा जल अर्पित करके अर्घ्य देना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे जीवन में कौन सा भी रोग नहीं आएगा, कौन सा भी रोग नहीं आएगा हमारे जीवन में। निरोगी होने के लिए हमें क्या करना है? सूर्य भगवान की उपासना करनी है। इसलिए पंचदेव उपासना बताई है। एक उपासना भगवान गणेश की, दूसरी उपासना माँ शक्ति की, तीसरी उपासना सदाशिव भगवान की, चौथी उपासना है कृष्ण भगवान की, पंचम उपासना है सूर्यदेव भगवान की। ये 5 उपासना के बाद आपने जो इष्ट देव है उसकी पूजा करे, कोई बात नहीं, वो रखना है, जब करे तब करे, जो भी है। और हमारे कुल देव की भी पूजा करनी चाहिए। यदि हम हमारे कुल देव की पूजा नहीं करते तो पितृदोष लगता है, और जब पितृदोष आता है हमारे जीवन में तो हम कितना भी प्रयास करें, कितनी भी मेहनत करें, हमें यश आता ही नहीं। पितृदोष यदि हमें दूर करना है तो हमारे कुल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ये पूजा अनिवार्य है। और गणेश भगवान को वरदान प्राप्त हुआ, केवल आपके स्मरण से क्या होगा कि सारा दुख दूर होगा, विघ्न दूर होंगे। आपको सर्वप्रथम जो पूजा है उस पूजा का मान मिल गया। तब से गणेश भगवान की सर्वप्रथम पूजा की जाती है। और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को जब चंद्रोदय हो रहा था तब भगवान श्री गणेश को प्रकट किया, इसलिए तब से भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। और उस तिथि को जो कोई पूजा करता है उसके जीवन में कभी विघ्न नहीं आते, संकट नहीं आते, संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए महाराष्ट्र में और कोकण भाग में जहाँ आप बैठे वहां तो गणेश भगवान की कितनी पूजा करते हैं। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो।
घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराज मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराज मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेकर आओ गणराज मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेकर आओ गणराज मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बहुत सारे वरदान मिल गए। त्वं नाम विघ्नहन्तृत्वे श्रेष्ठं चैव भवत्विति मम सर्वगणाध्यक्षः संपूज्यस्त्वं भवाधुना। जब भगवान सदाशिव जी ने उनको वरदान दिया और अपने गणों में सर्वश्रेष्ठ गणाध्यक्ष कह के उनकी स्थापना की, इसलिए शिव गणों में सर्वश्रेष्ठ गण कौन है, सबसे श्रेष्ठ गण कौन है, तो भगवान श्री गणेश भगवान है, गणपति भगवान है। और दोनों बड़े होने लगे, कार्तिकेय भगवान और श्री गणेश भगवान बड़े होने लगे। तब गणेश भगवान ने हट्ट धारण किया और कहने लगे कि हमारा अभी विवाह होना चाहिए, बाल लीला में कह रहे हैं। कार्तिकेय भगवान ने कहा कि हमारा विवाह होना चाहिए। तब विवाह के लिए एक ऐसा पन रखा गया कि जो कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहला आएगा उसका विवाह सर्वप्रथम किया जाएगा, ऐसे बताया, ऐसा पन रखा। और जब ऐसे कहा तो कहीं कहीं 3 परिक्रमा बताई, कहीं 7 परिक्रमा बताई, ऐसा वर्णन है। तो जब परिक्रमा के लिए दोनों भी प्रेरित हो गए तो कार्तिकेय भगवान का वाहन तो मयूर है, यानी मोर है। मोर के ऊपर बैठ गए और मोर तो उड़ता है, वो तो आराम से चले जा सकते हैं। और गणेश भगवान का वाहन क्या है? चूहा। अब चूहा जाए तो कहाँ तक जाए, कैसे जाए? लेकिन विघ्नहर्ता तो भगवान श्री गणेश है, लेकिन बुद्धि की देवता भी है। हमारे बुद्धि को भी अर्थ प्रकाशित करने के लिए गणेश भगवान समर्थवान है। देखिए, जब ज्ञानेश्वरी की रचना हो रही थी और गणेश की वंदना करनी थी, तब संत ज्ञानेश्वर महाराज ने वंदना की। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवा तुची गणेशु सकलार्थमति प्रकाशु मणे निवृत्ति दासु अवधारी जोजी। सकलार्थमति प्रकाशु यानी जितने भी अर्थ है उस अर्थ को प्रकाशित करने वाली देवता कौन है? तो गणेश भगवान है, बुद्धि की देवता है, चतुर है। और जब ऐसा पन रखा गया कि कौन प्रथम आएगा, कार्तिकेय भगवान गए। कार्तिकेय भगवान तो अपना वाहन लेकर चले गए और गणेश भगवान ने कहा कि अब तो हम क्या करेंगे कि माता पिता के ही परिक्रमा करेंगे। जब हाथ प्रणाम किया और परिक्रमा करने लगे तो भगवान सदाशिव जी को चिंता हो गई कि अरे बच्चा, तू छोटा है, अभी आपको पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करनी।
बालक ने कहा कोई बात नहीं पिताजी, जब तक मेरी परिक्रमाएं पूरी होती नहीं तब तक आप थोड़ा शांत हो जाइए। उन्होंने पृथ्वी की तो परिक्रमा नहीं की, लेकिन अपने माता पिता की परिक्रमा की। माँ पार्वती माता और भगवान सदाशिव की परिक्रमा की। और परिक्रमा होते ही हाथ जोड़ के कहने लगे, पुत्रस्य च महत् तीर्थम पित्रोश्चरण पंकजम अन्य तीर्थम तु दूरे वै घृत्वा गत्वा संप्राप्यते पुनः। पुत्र के लिए तो संपूर्ण जगत के तीर्थ कौन है? अपने माता पिता के चरण ही है। और जब अपने माता साक्षात तीर्थ हमारे सामने है तो फिर हमें और कोई तीर्थ की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं। पुत्र के लिए उसका संपूर्ण जगत और जीवन कौन होता है? तो अपने माता पिता ही होती है, उन्होंने कहा। और ये भी बताया, यदि आप कहेंगे कि नहीं नहीं आपको तो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहा, सारे तीर्थों की परिक्रमा करने के लिए कहा, देवताओं की, ऐसे यदि आप बता रहे हैं तो वेद वचन है, मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव। माता ही देव है, पिता ही देव हो। यदि ऐसा है और यदि मैंने परिक्रमा की तो मेरा पर्ण पूरा हो गया। सारे नारद जी आए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है। और जब ऐसे लगा तो कार्तिकेय भगवान आने से ही पहले प्रजापति जो विश्वरूप है, विश्वरूप की दो कन्याएं थी, एक थी रिद्धि और एक थी सिद्धि। कई वर्णन है, शिव पुराण में तो वर्णन है, एक थी बुद्धि और एक सिद्धि। विश्वरूप की कन्याओं का विवाह गणेश भगवान के साथ किया और करने के बाद दो पुत्र हो गए जिनको हम शुभ लाभ कहते हैं या क्षेम लाभ कहते हैं। ये गणेश जी के पुत्र हैं। महाराष्ट्र में लगाते हैं ना शुभ और लाभ। दो पुत्र निर्माण हुए हैं। और गणेश भगवान जैसे ही आए वहां और कार्तिकेय परिक्रमा करके आए, देखा तो इनका तो विवाह भी हो चुका। तब थोड़ा सा क्रोधित हो गए, रुष्ट हो गए और कैलाश से निकल गए और क्रौंच पर्वत पे जाके क्या हुए? विराजमान हो गए। यहाँ तक बताया गया कि भगवान गणेश जी का और कार्तिकेय भगवान का जो आख्यान है वो आख्यान बताया, क्योंकि रुद्र संहिता में 5 खंड बताए हैं। एक है सृष्टि खंड, दूसरा है सती खंड, तीसरा है पार्वती खंड, चतुर्थ है कुमार खंड। कुमार खंड पूरा हुआ। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।